आपका भी बीच में एक वीडियो आया हुआ था, आप स्कूल में गए थे, बच्चों को आपने बैग वितरण किया है जी आपने, और थोड़ा जनसभाएं भी आपने की, बच्चों को आपने थोड़ा प्रेरणा भी दी। तो आपको समाज के प्रति सारे कार्य करके आपको कैसा लगता है? जन्मेजय जी, आपकी राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाने से सबसे पहले आपका प्रेरणा का स्रोत ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको देख के आपने आगे की ओर कदम बढ़ाया, आपको उससे सीख मिली? देखिए, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, मेरे पिताजी 2004 में एक्सपायर हुए और परिवार की उसके बाद सारी लायबिलिटियां उम्र के साथ मेरे ऊपर बढ़ती गई। मेरी 5 बहनें और मैं अकेला। अच्छा जन्मेजय जी, अगर आपको इस पर आपत्ति ना हो तो एक सवाल आपसे ये करेंगे जी, क्यों अवधेश प्रसाद या फिर लल्लू सिंह? अगर आपको इसमें से चुनना हो तो अवधेश प्रसाद या फिर लल्लू सिंह। मतलब आपके जीवन का जो चक्र रहा, जो आपकी जीवन शैली रही, उसमें सबसे बड़ा श्रेय आपकी माता जी का रहा है। देखिए, माँ का श्रेय तो सबके ऊपर है, लेकिन हमारे ऊपर विशेष है क्योंकि माँ ने हमारी 5 बहनों को पढ़ाया, हमको पढ़ाया। फुल टाइम जो राजनीति करेगा वो समाज के सुख दुख को समझेगा, और जो अपना व्यापार और राजनीति दोनों अलग अलग रखेगा, वो आप ये मानिए कि वो राजनीति का हिस्सा नहीं है, वो व्यापार के लिए राजनीति का सफर किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान होता नहीं जितना कि समाज के लोग अपने नजर से देखते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति का एक ऐसा पड़ाव भी होता है कि उसमें समाज की आलोचनाएं भी सुनने को मिलती हैं, समाज के बीच में जो है जातिवाद का जो है मुद्दा भी उठता है, तो लोग कई सारे सवाल भी खड़े कर देते हैं। आज हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो है जुड़े हैं, जो कि जिनके जीवन का आधार महज इतना था कि समाज की कई सारी आलोचनाएं उन्होंने सुनी है, इसके बाद भी उन्होंने अपना जीवन का जो सफर है वो बहुत ही एक कठिन परिश्रम के साथ जो है आगे की ओर बढ़ाया है, और समाज के प्रति एक जननायक के तौर पर उभरे हैं, और एक मतलब समाज सेवी भी है, और उनको आजकल जो युवा है वो काफी पसंद भी करते हैं। प्रयास करेंगे कि इनके जीवन का आधार और इनके जीवन का जो एक मूल रूप है, आगे का जो इनका सफर है वो किस प्रकार से रहा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं श्री जन्मेजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद है। तो अच्छा जन्मेजय जी, एक सवाल आपसे ये है कि आपने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा, इससे पहले आपको परिवार की तरफ से कितने सारे सपोर्ट मिले हैं? देखिए, परिवार की तरफ से सपोर्ट के लिए कहा जाए तो समाज ही परिवार है, और समाज का जब आपको समर्थन मिलता है तो आप आगे बढ़ते हैं। परिवार, मेरे पिताजी 2004 में एक्सपायर हुए और परिवार की उसके बाद सारी लायबिलिटियां उम्र के साथ मेरे ऊपर बढ़ती गई। मेरी 5 बहनें और मैं अकेला। माता जी ने सामर्थ्य दिखाया, सबको शिक्षित किया, सबको पढ़ाया लिखाया, और 2012 और 13 से हम सामाजिक व्यवस्था में आए। और आने का एक मूल रूप ये था, क्योंकि पिताजी के समय में भी पिताजी संघर्ष करते थे, समाज उनको भी नहीं जानता था, जो क्षेत्रीय लोग थे। और जब हम सामाजिक व्यवस्था में आए और देखने लगे चीजों को, तो मुझे लगा कि समाज भी प्राथमिकता में होना चाहिए, इसलिए हम सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आए। और 2013 से लगातार आज तक समाज सेवा में लगे हैं, जनता के बीच में हैं, सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं। जो हमारी क्षमता है उससे बाहर भी जाके हम लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम उन परिस्थितियों से गुजरे हैं। जब कोई एक कदम आपके साथ चल दे संघर्ष के समय में, तो आपको ये लगता है कि एक ऐसा साथी मिला जो हमें नदी पार करा देगा। तो उस पड़ाव को हमने झेला है, और समाज ने समर्थन दिया, सामर्थ्य दिया, और समाज के लिए ही हम खड़े हैं। अच्छा, तो मतलब आपके जीवन का जो चक्र रहा, जो आपकी जीवन शैली रही, उसमें सबसे बड़ा श्रेय आपकी माता जी का रहा है। देखिए, माँ का श्रेय तो सबके ऊपर है, लेकिन हमारे ऊपर विशेष है क्योंकि माँ ने हमारी 5 बहनों को पढ़ाया, हमको पढ़ाया, परिवार को लेके चली, और आज हम लोग सामान्य रूप से आगे बढ़े हैं, तो उनका आशीर्वाद उसने भरपूर रहा है। अच्छा, जैसे होता है ना कि परिवार से कोई भी बच्चा होता है, अगर राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखता है तो माँ बाप का मतलब ये कर्तव्य होता है, वो सोचते हैं बच्चे हमारे पढ़े लिखे। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी हुई घर से कि आप मतलब? नहीं, टिप्पणी घर से नहीं होती है। जब आप समाज में काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, बस थोड़ा सा परिवार को लेके जब आदमी चलता है तो परिवार भी आपके साथ रहता है और समाज भी आपके साथ रहता है, तो दोनों चीजों का जो बैलेंस है उसको बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोग ये भी तो सवाल करने लगते हैं कि जैसे किसी भी नेता के लिए अगर पहला कदम अगर राजनीति में है, तो वो नेता, वो सभी के लिए ऐसा होता है सवाल कि वो सारी बातों को जो है घुमा फिरा के लोग करते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो चीजें दिखाई मैदान पे कम पड़ती हैं, मतलब क्षेत्र में कम चीजें दिखाई पड़ती हैं। वो जो उनका पहले से जो एक पेपर तैयार होता है कि सारी चीजें हम कराएंगे, जो चीजें होती हैं,
वो सभी प्रकार जितने भी नेता समाज में हैं वो सबकी अपनी अपनी जो प्राथमिकताएं होती है, पर जीत के बाद जो भी नेता आता है तो वो चीजें कम हो जाती हैं। आज के समय में नेता भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं 5 साल। अच्छा, पार्ट टाइम राजनीति में किसी 2-3 नेता का नाम बताइए। नहीं, किसी का नाम लेना टिप्पणी हो जाएगा। नहीं, जैसे पार्टी, आप पार्टी बता सकते हैं। कई पार्टियां हैं। फुल टाइम जो राजनीति करेगा वो समाज के सुख दुख को समझेगा, और जो अपना व्यापार और राजनीति दोनों अलग अलग रखेगा वो आप ये मानिए कि वो राजनीति का हिस्सा नहीं है, वो व्यापार के लिए राजनीति कर रहा है। और हम लोग समाज सेवा का ध्येय लेके चलने वाले नेता हैं, इसलिए हम लोग फुल टाइम राजनीति करते हैं। और राजनीति का सिर्फ और सिर्फ मतलब सेवा है। हम 24 घंटे समाज में इसीलिए रहते हैं ताकि अगर किसी एक दुखिया के दरवाजे पे हम पहुंचने का प्रयास कर एक दिन में पहुंच जाएं और उसका जो है जो भी काम है उसका हम कर ले जाएं, तो हमारे राजनीति का हिस्सा है। और लोग क्या है कि 5 साल की राजनीति में 6 महीने राजनीति करेंगे, अपना धन बल बाहुबल और जो भी उनका अपना है कल्चर वो इस्तेमाल करके 5-6 महीने में चुनाव लड़के वो मैदान से बाहर हो जाते हैं। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पूरे 5 साल लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जीते या हारे उनके सेवा में रहेंगे तो रहेंगे। अच्छा जन्मेजय जी, आपकी राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाने से सबसे पहले आपका प्रेरणा का स्रोत ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको देख के आपने आगे की ओर कदम बढ़ाया, आपको उससे सीख मिली? देखिए, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 2012 से जुड़ा, और विवेकानंद जी युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा पुंज हैं, और उन्हीं को देखकर हम लोग राजनीति में कदम रखे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक हम काम किए। छात्र संघ का चुनाव भी विद्यार्थी परिषद के पैनल पे लड़े। उसके बाद क्षेत्रीय राजनीति में आने के बाद समाज सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के सेवा भाव से राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो आप अच्छे से उनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं जी। 2 शब्द आप बताइए। देखिए, अटल जी ऐसे नेता थे कि पक्ष विपक्ष दोनों उनकी तारीफ करता था, और ऐसी ही राजनीति करनी चाहिए कि आप राजनीति में मंच विरोध करिए लेकिन व्यक्ति विरोध मत करिए। जो आज के कल्चर में हो व्यक्ति विरोध है, समाज विरोध है, जाति विरोध है, और ये जातीय भावना वहीं पैदा होती है जब आप किसी दूसरे दलीय नेता को व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगेंगे, पारिवारिक टिप्पणी करने लगेंगे, और समाज वहीं से टूटता है। क्योंकि आप जिस पे टिप्पणी करते हैं वो एक व्यक्ति नहीं होता, पब्लिक फिगर है। चाहे उसके पास 500 वोट हो चाहे 5000 वोट हो, लेकिन वो 5000 या 500 पे प्रभावित होता है जब आप कोई टिप्पणी करते हैं। तो मेरा ये मानना है, और अटल जी भी इसी विचारधारा के थे, हम लोग अटल जी को मानते हैं, और मेरी पूरी पार्टी जो है उन्हीं विचारधारा से आगे बढ़ रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, अटल जी की। तो मेरा ये मानना है कि व्यक्ति विरोध नहीं होना चाहिए, राजनीति में मंच विरोध होना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। अटल जी जब कांग्रेस की सरकार थी तो अटल जी से उनका विचार लिया जाता था कि सरकार में ये काम है, ये कैसे करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अटल जी ज्यादा प्रभावित है उस सरकार से। अच्छा, ये एक सवाल बहुत जहन में आता है, लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि अगर कोई भी नेता अगर चुनाव मैदान में है तो उसके लिए उसका विपक्ष कैसा होना चाहिए? यदि आप चुनाव मैदान में है तो आपके लिए आपका विपक्ष कैसा होना चाहिए? विपक्ष, मैं ये मानता हूं कि विपक्ष जो है चुनाव के समय ही होना चाहिए। चुनाव के बाद जो भी जीते या हारे वह उसका सहयोगी होना चाहिए, क्षेत्र का एक उसका सदस्य होना चाहिए, और कभी भी किसी को चुनाव हारने या जीतने के बाद विरोधी भावना से नहीं देखना चाहिए। तो आप मानते हैं इस चीज को कि मतलब पक्ष और विपक्ष चुनाव के बाद एक होते हैं? नहीं, होना चाहिए। नहीं, होते नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि होना चाहिए। राजनीति में किसी को जो है विरोधी नहीं मानना चाहिए। जब राजनीति में आप राजनीति करने आए हैं तो सब समाज को आगे लेके चलना चाहिए, और चुनाव जो लड़ रहे हैं वो भी आपके समाज के और परिवार के हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि हम एक ग्राम सभा के या एक क्षेत्र के 10 लोग लड़ रहे हैं तो 10 लोग आपस में एक दूसरे के विरोधी हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है, और मेरा कोई अपना पक्ष नहीं है। मेरी जनता मेरे साथ है, मेरे लोग मेरे साथ हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर ऐसे ही लोगों का साथ बना रहा तो हम लोग चुनाव मैदान में रहेंगे, चुनाव मैदान में रह के चुनाव जीत के आएंगे। और सेवा भाव से आपको पूरी तरीके से आत्मविश्वास है कि हम लोग मैदान में हैं और सेवा करने का मौका मिलेगा। अच्छा, थोड़ा मुद्दे से हट के बात करते हैं, आप पर आते हैं। जैसे आपका भी बीच में एक वीडियो आया हुआ था, आप स्कूल में गए थे, बच्चों को आपने बैग वितरण किया है जी आपने, और थोड़ा जनसभाएं भी आपने की, बच्चों को आपने थोड़ा प्रेरणा भी दी।
तो आपको समाज के प्रति सारे कार्य करके आपको कैसा लगता है? देखिए, हम लोग क्योंकि जिस परवरिश में हुए हैं, अच्छा, आप गए आपको कहाँ पे बताया थे वो कि आप पूरा बता सकते हैं? हाँ, हम क्षेत्र के मेरे जो 22 गांव हैं, हर गांव में हम कैंप करते हैं और कुछ बच्चों को चिन्हित करते हैं कि जो पात्रता के आधार पे 100-150 बच्चे गांव से निकल के आते हैं। उस 100-150 बच्चों को हम लोग बैग वितरित करते हैं, कापी कलम पेन वितरित करते हैं और शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि उन 100 बच्चों में से अगर कोई एक बच्चा भी प्रेरित होकर आगे बढ़ जाएगा तो परिवार का, जिले का और क्षेत्र का हमारा नाम रोशन करेगा। और उससे हमारा ही लाभ नहीं है, पूरे गांव, क्षेत्र और जिले का नाम होगा। इसलिए हम अपने लाभ के लिए नहीं, हम समाज के लाभ के लिए काम करते हैं और प्रयास करते हैं कि उन तक पहुंचे जिन तक कोई नहीं पहुंचा है। तो आपको बता दें कि स्वयं के खर्चे से, ना कि किसी भी प्रकार का कोई पैसे का जो है आवंटन किया जाता है सरकार की तरफ से, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब सरकार उसमें ना होने के बाद भी, जिसे आप अभी बाबा ने बताया कि जो है जिला पंचायत ना होने के बाद भी, अभी तो फिलहाल तैयारी चल रही है, उसके बाद भी समाज के प्रति इनका जो काम है, ये स्वयं के खर्चे से जो है बच्चों को बैग वितरण या समाज के प्रति किसी की सुख दुख मतलब में जो है हमेशा काम आते रहते हैं। और जन्मेजय जी, आप इतना धैर्य और इतनी सारी सहन शक्ति इतना आप लाते कहाँ से हैं? हनुमान जी हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं और हर मंगलवार हम 3 बजे सुबह उठते हैं और स्नान ध्यान करके फिर अयोध्या हनुमानगढ़ी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे जाते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं। एनर्जी रहती है और धैर्य रहता है, सहन शक्ति रहती है, समाज में काम करते रहते हैं। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं से मिलता है और समाज में हम लोग सेवा भाव से वही काम कर रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से। अच्छा जन्मेजय जी, अगर आपको इस पर आपत्ति ना हो तो एक सवाल आपसे ये करेंगे जी, कि अवधेश प्रसाद या फिर लल्लू सिंह? अगर आपको इसमें से चुनना हो तो अवधेश प्रसाद या फिर लल्लू सिंह? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है क्योंकि इस पर आपको फिर पूरा विवरण भी बताना पड़ेगा, तो आप एक को चुनिए। देखिए, मैं तो लल्लू सिंह को कहूंगा। लल्लू सिंह जी 5 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे, 2 बार सांसद रहे। उनके ऊपर भी कोई दाग नहीं है, अवधेश प्रसाद के ऊपर भी कोई दाग नहीं। 9 बार वो विधायक रहे, इस बार सांसद है, 6 बार मिनिस्टर रहे। एक लंबा जीवन परिचय है उनका राजनीतिक। लेकिन लल्लू सिंह उनसे भिन्न इसलिए हैं क्योंकि लल्लू सिंह राम से हैं और अवधेश प्रसाद राम से नहीं। तो वो भी तो अभी कल गए थे ना राम मंदिर का दर्शन करने। अवधेश प्रसाद जी विधायक थे, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण है, वो ठुकरा दिए और वो अभी इस चीज को कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया, बुलाया गया होता तो मैं जाता। लेकिन यही अगर लल्लू सिंह को देखा जाए तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और केंद्र में सरकार रहते हुए वो 2 बार सांसद रहे। जितना काम अयोध्या की लोकसभा में उन्होंने किया, आप उन्हीं की विचारधारा के MP MLA जो रहे, आप 5-6 जनपद को उठा के देख लीजिए, इतना काम किसी ने नहीं किया जितना काम लल्लू सिंह ने किया। इतने एक्सप्रेसवे बनवाए उन्होंने, इतने हाईवे उन्होंने बनवाया, इतना 4 लेन के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने पत्र लिखा। तो ऐसा मेरा मानना है कि अयोध्या के विकास के लिए और सरलता और सहजता के प्रतीक जो है वो लल्लू सिंह को हम मानते हैं और लल्लू सिंह जी हम लोग के गार्जियन हैं। उसमें पर इतना कार्यशैली आपने बताया, पर उस हिसाब से शायद मेरा अपना विचार यह है कि लल्लू सिंह जी उस हिसाब से लोगों के प्रति जुड़ नहीं पाए। नहीं, देखिए, हार जीत से आप अगर ये आकलन करते हैं तो गलत है। लल्लू सिंह जी को भी 5 लाख वोट मिला है, कम वोट नहीं मिला है। लोकसभा में 5 लाख का वोट पाके बहुत सारे लोकसभा के सांसद। कारण बता सकते हैं? हाँ, सबसे बड़ा कारण ये रहा है, मेरा ये मानना है कि एक जो भ्रांति फैलाई गई जातगत टिप्पणी की, आरक्षण की, मुझे लगता है इससे बड़ा नुकसान हुआ। जबकि इसके पक्षधर लल्लू सिंह नहीं थे। हो सकता है उन्होंने टिप्पणी कहीं कर दी हो सकता ना भी की हो, क्योंकि आजकल AI का भी जमाना है, लोग किसी भी चीज को गलत तरीके से प्रभावित बोल देते हैं। तो लल्लू सिंह इस आचरण व्यवहार के नहीं है। उनके दरवाजे जो भी गया उसका उन्होंने काम किया। कभी जाति और धर्म पूछ के लल्लू सिंह किसी का काम नहीं करते हैं। लेकिन अब राजनीति है और राजनीति में जब चुनाव रहता है तो अनेकों भ्रांतियां फैलाई जाती हैं नेताओं के बारे में, और वो हमारे आपके साथ भी हैं, कोई लल्लू सिंह के साथ नहीं है। लल्लू सिंह चुनाव हारे हैं लेकिन समाज में आज भी जिंदा है। उनसे ज्यादा अगर वर्तमान सांसद चलते हो तो आप बताइए। अच्छा, और लोगों को जोड़ने ना जोड़ने का प्रश्न नहीं है। लोगों को उन्होंने, जब वो 5 बार विधायक रहे तब लोग नहीं जुड़े थे, तब भी लोग उनसे जुड़े थे।
मिनिस्टर रहे तब भी लोग जुड़े थे। पर इस बार जन्मेजय जी, उन पर सवाल ये खड़े हो जाते हैं ना कि किसी भी समाज पर आप जाइए, हम भी क्षेत्र में निकले हैं तो लोगों का सबसे पहला सवाल यह जाता था कि सांसद जी ने आज तक 2 बार सांसद रहते हुए भी उन्होंने जनसभाएं नहीं की। देखिए, लोकसभा बड़ी है। हाँ। अब लोकसभा बड़ी की बात आपने कर दी है, तो आप भी जिला पंचायत क्षेत्र में आपने कदम रख दिया है। हाँ। तो आपके पास भी कम से कम 20 से 25 ग्राम सभाएं होंगी। हमें उनमें एक अंतर है, वो जब सांसद, राजनीति में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। नहीं, अंतर बता दें आपको। देखिए, वो लोकसभा के सांसद, और सांसद होने के साथ साथ सदन के साथ साथ पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक जीवन। अगर वो चारों लेके चल रहे हैं तो 5 साल में भी आपके दरवाजे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ। क्योंकि उनको दिल्ली में भी समय देना है, उनको लखनऊ में भी समय देना है, उनको अयोध्या में भी समय देना है, उनको क्षेत्र में भी समय देना है, उनको परिवार में भी समय देना है। और जितना काम उन्होंने किया है, मैं फिर कह देता हूं, उतना काम कोई भी सरकार रहेगी, कोई भी सांसद रहेगा, आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 50 साल में आप नहीं पाएंगे। अयोध्या के सांसद होने के नाते आपने उनके बारे में ये चीज बताई, या फिर एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते? नहीं, अयोध्या के सांसद थे, इस बारे में हमने बताई। पारिवारिक सदस्य के रूप में नहीं, वो उनका परिवार पूरा लोकसभा था, और वो कभी परिवार में उनके जो भी हैं, कभी आप देख लीजिए राजनीति में लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन 2 बार सांसद रहे, विधायक रहे, मिनिस्टर रहे। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की नींव वही थे। अगर संगठन किसी ने खड़ा किया तो लल्लू सिंह ने संगठन को खड़ा किया है, और संगठन खड़े करने वाले व्यक्ति के घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बीडीसी प्रधान और जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख और विधायक हो। ऐसा कोई एक आदमी बता दीजिए आप। अवधेश प्रसाद जी की आप बात करते हैं, अवधेश प्रसाद जी अपने बेटे को जिला पंचायत लगाते हैं, वो हार जाता है। अवधेश प्रसाद जी अपने बेटे को जो है विधानसभा लगाते हैं, वो हार जाता है। अवधेश प्रसाद फिर अपने बेटे को विधानसभा लगाते हैं, वो हार जाता है। लल्लू सिंह भी कर सकते थे। दिल्ली से कोई केंद्रीय नेता चलता था तो लल्लू सिंह से पूछ के चलता था कि हाँ, आपके जिले में आ रहे हैं, आपसे मिलना है। तो लल्लू सिंह का कद जो है भारतीय जनता पार्टी में सांसद होने से नहीं है। लल्लू सिंह का कद भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में है, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, आडवाणी जी के समय से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। लल्लू सिंह एक बड़ा कद के नेता हैं, और इस जिले में कोई ऐसा घर नहीं बचा जो लल्लू सिंह से न जुड़ा हो। हार जीत अपनी जगह है, लोकसभा हारे जीते, लेकिन समाज में आज बने हैं, एक अच्छे नेता हैं, सज्जन है, सरल हैं। आपकी बिहार के नतीजे पे क्या कहेंगे आप? बिहार का नतीजा प्रधानमंत्री जी का श्रेय है। हर जगह आप लोग प्रधानमंत्री जी का श्रेय क्यों दे देते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, हर राज्य को, हर जिले को अपने कार्यशैली से प्रभावित करके रखे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है ना कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार हर जगह जो है नरेंद्र मोदी जी को ही खड़ा कर देती है लाकर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और हमारे यहाँ कोई एक परिवार का व्यक्ति नेता नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी भी विचारधारा से जुड़े, और 12 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री आ गए। तो बिहार का चुनाव काम के नाम पर हुआ या फिर मोदी जी के नाम पर? नहीं, काम एनडीए की गवर्नमेंट ने काम किया था, वहां मोदी जी का प्रभाव था, और गवर्नमेंट पुनः बन गई। अब आप देखेंगे जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, काम से प्रभावित होकर वहां लोग वोट करेंगे, और वहां पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। अच्छा जन्मेजय जी, यदि आप चुनाव जीतकर क्षेत्र में आए, सबसे पहला आपका समाज के प्रति कौन सा काम होगा यदि आप चुनाव जीत गए? चुनाव लड़ने से पहले मेरे क्षेत्र के जितने भी अभी रुके हुए कार्य हैं, लगभग मैं एक सूची तैयार करा रहा हूं, और चुनाव लड़ने और जीतने से पहले सारी सूची मेरे पास उपलब्ध हो जाएगी, और उन्हीं में से प्राथमिकता में देख के काम कराऊंगा कि जो काम प्राथमिकता में रहेगा वो पहले सूची में काम होगा। तो आपको क्षेत्र में क्या लग रहा है अभी, मतलब कौन कौन से काम आपको लग रहे हैं कि हाँ ये होने चाहिए? देखिए, हमारा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा क्षेत्र नहीं है, शहरी क्षेत्र है, शहर से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि जो नौजवानों को शिक्षा से जोड़ने का मेरा प्रयास है, ये भी सार्थक ही है। और जिन गांव में अभी भी कहीं न कहीं कुछ ऐसे पात्र लोग छूटे हुए हैं जिनके आवास नहीं है, उनकी भी सूची तैयार हो रही है, और अभी से हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीते या हारे तब काम करेंगे। चुनाव जीत जाएंगे, सेवा का अवसर मिलेगा तो जरूर करेंगे। और अभी तो
मेरी प्राथमिकता है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी, एक खेल का मैदान होना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे शिक्षा से भी जुड़ेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। अच्छा, क्षेत्र में आप निकले भी हैं तो आपको कोई ऐसी सलाह मिली लोगों से जो आपको सीखने लायक हो? लोगों ने आपको कुछ बताया? देखिए, हमारी उम्र ऐसी है कि सीखना तो मेरा मतलब काम ही है। अभी हमारी उम्र बहुत कम है। बुजुर्गों के पास आपका वीडियो वगैरह होता है तो मैं हाँ। देखता हूँ कि आप जो माताएं होती हैं जो 60-65 के आसपास होती हैं और जो बुजुर्ग होते हैं इनके बीच में आप थोड़ा ज्यादा जाके बैठते हैं। देखिए, इनका अनुभव जो है वो बहुत जरूरी है आज के समय क्या में। सीखा आपने जैसे? अब अगर उनसे कुछ सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि मैं अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा आगे बढ़ूंगा। तो उनसे ये सीखने को मिलता है। वो कहते हैं कि आप जिस सरलता से मिलते हैं, आते हैं, सबका सम्मान करते हैं, इसी सरलता से आप चलते रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये उनका आशीर्वाद है और सेवा भाव जो हमारे मन में है ये उसी से है। भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि संवैधानिक देश, संविधान यहाँ पर चलता है, तो इसके हिसाब से क्या लगता है आपको जो मांग उठ रही है ना देश में, भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या फिर नहीं? बाबा क्या कहेंगे? नहीं, संवैधानिक तौर पे ये कहना ठीक नहीं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इस तरीके से टिप्पणी करते हैं कि गजबाए हिंद और सर तन से जुदा, अगर इनकी बात को देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र जरूर होना चाहिए। अच्छा, इन सब चीजों को देखते हुए होना चाहिए। और उन्हीं लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, अगर वो लोग ये जानना चाहते हैं, ये कह रहे हैं, तो हिंदू भी ये कहेगा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जन्मेजय बाबा के लिए सभी धर्म समान है? हाँ, बिल्कुल समान है। सभी मानव तन है, मानव जीवन है, सब समान है। अभी आपकी उंगली कटेगी लाल खून निकलेगा, उनकी उंगली कटेगी लाल खून निकलेगा। ये तो बीज जो बो रहे हैं ये हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे जातिगत धर्मगत नेता बो रहे हैं जिससे उनको अपना वोट दिख रहा है। जहां वोट की राजनीति खत्म कर देंगे वहां ये सब खत्म हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि कुछ ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो अपने वोट बैंक के चक्कर में इतनी टिप्पणियां करवाते हैं इनसे। अगर ये टिप्पणी ना हो तो सारे धर्म के लोग एक समाज, भाई आज से देश थोड़ी है, आज से यहाँ भिन्न धर्म के लोग थोड़ी हैं। इतने सालों से सब कुछ चला आया है। अब चूंकि राजनीति का पैटर्न लोग बदलना चाहते हैं, वो बदलेगा नहीं। भारत जैसे था वैसे रहेगा। और जो चंद लोग इस तरीके से टिप्पणी करेंगे तो कोई राजस्थान से निकलेगा, मध्य प्रदेश से निकलेगा बागेश्वर बाबा बनके, वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। कोई उत्तर प्रदेश से निकलेगा, वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। कोई उत्तराखंड से निकलेगा, कोई महाराष्ट्र से निकलेगा। और जब ऐसे ही सारे राज्यों से लोग निकलने लगेंगे तब हिंदू राष्ट्र बनना तय हो जाएगा। इसीलिए सब लोग को अपना अपना काम करना चाहिए, अपने धर्म को अपनाना चाहिए, अपने धर्म को मानना चाहिए, किसी भी धर्म पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जन्मेजय जी आपका। आपका भी धन्यवाद है। आपने